बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, भरत जी की जय, लक्ष्मण कुमार की जय, शत्रुघ्न जी की जय, महावीर बजरंगबली स्वामी की जय, उमापति महादेव की जय, जगदम्बा महारानी की जय, सब संतों की जय। प्रिय सज्जनों, आज मैं दोहा क्रमांक 189 के आगे से आपको श्री राम कथा सुना रहा हूँ। आप सब बढ़िया मन लगा करके सुनिए। देव जैसे गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीति बरी निज बाहुबल, बहु सुंदर वर नारी लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। देवता यक्ष गंधर्व मनुष्य किन्नर एवं नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीत कर ब्याह लिया। इंद्रजीत सन जो कछु कहेऊ, सो सब जन पहले कर रहो। प्रथमय जिन कहूँ आय सुदीन्हा, तिन कर चरित सुनो जो की नाम। रावण ने मेघनाथ से जो कुछ कहा उसने उसे मानो पहले ही कर रखा था, और पहले ही जिनको आज्ञा दी थी उन्होंने जो जो किया उन राक्षसों के भी चरित्र सुनो। देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर निकर देव परितापी। करई उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरई करि माया। देखने में वे सब राक्षस समूह भयंकर रूप पापी देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुर गण उपद्रव करते थे और माया से अनेक रूप धारण करते थे। जय विद होई धर्म निर्मूला, तो सब करई वेद प्रतिकूला। जय जय देश धेन जुज पावई, नगर गाँव पुर आग लगावई। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे वे वही वेद विरुद्ध सब काम करने लगे, और जिस देश में गौ ब्राह्मण पाते थे उसी गांव पुरवा और शहर में आग लगा देते थे। सोवे आचरण कतौ नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। नहीं हरि भगत जग तप ज्ञाना, सपने सुनिए न वेद पुराना। कहीं भी शुभ कर्म नहीं हो पाते थे, देवता ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। हरि भक्ति यज्ञ तप दान नहीं होते, और वेद पुराण कोई सपने में भी नहीं सुनते थे। छंद। जप जोगे विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा। आपनु सिधावै रह न पावै, धरि सब घालै खीसा। अस भ्रष्टि अचारा भा संसारा, धर्म सुनिय नहीं काना। तई बहु विधि त्रासई, देश निकासई, जो कहे वेद पुराना। जप योग वैराग्य तप यज्ञ में भाग पाने की बात, जहाँ कहीं कानों से सुनता तो रावण स्वयं ही उठ दौड़ता, कुछ रहने नहीं पाता, अपने हाथ से सब विध्वंस कर देता। ऐसा भ्रष्टाचार संसार में हुआ कि कानों से धर्म सुनाई नहीं पड़ता था। जो कोई वेद पुराण कहता उसे बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। बरनी न जाई अनीत, घोर निशाचर जो करही। हिंसा पर अति प्रीत, तिनके पापै कवन मिति। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। भयंकर राक्षस जो अनीति करते थे वह कहीं नहीं जा सकते। हिंसा में ही जिनकी प्रीति थी उनके पापों की कोई सीमा नहीं थी।
स्मरण छठा विश्राम। बड़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। ऐसे दुष्ट चोर जुआरी बहुत बढ़ गए, जो पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाते थे, माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे, साधुओं से सेवा करवाते थे। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानिहु निश्चर सब प्राणी। अतिशय देखी धर्म के ग्रानी, परम सभीत धराय कुलानी। महादेव जी कहते हैं, हे भवानी, जिनके आचरण ऐसे हों उन प्राणियों को राक्षस जानो। इस प्रकार धर्म की बहुत हानि देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत होकर व्याकुल हो गई। गिर सरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरु एक परिद्रोही। सकल धर्म देखिए विपरीता, कई न सकई रावण भय भीता। पर्वत नदी और समुद्र का बोझ मुझे इतना नहीं सताता जितना कि एक परद्रोही का बोझ है। पृथ्वी सब धर्म विपरीत देखती, पर रावण के डर से कुछ कह नहीं सकती थी। देन रूप धरि हृदय विचारी, गई तहाँ जय सुर मुनि झारी। निज संताप सुनाए सिरोई, काहो तै कछु काज न होए। हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धरकर बेचारी पृथ्वी वहां गई जहाँ सब देवता और मुनि थे। पृथ्वी ने अपना दुख रोकर सुनाया, पर किसी से कुछ काम न हुआ। सूर्य मुनि गंधर्वा मिल कर सर्वा, गे बिरंच के लोका। संग को तनुदारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। जा करते दासी सो अविनाशी, हमरे तोर सहाय। तब देवता मुनि गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मलोक को गए। साथ में गौ रूप धारण करने वाली भय और दुख से व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी थी। ब्रह्मा जी ने सब जान लिया और मन में अनुमान किया कि मेरा इसमें कुछ वश नहीं चलेगा। पृथ्वी से बोले, जिसकी तुम दासी हो वही अविनाशी परमात्मा हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। धरनि धरई मन धीर, कह बिरंच हरिपद सुमिरो। जानत जन की पीर, प्रभु भंजे दारुण विपति। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजर बिहारी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पृथ्वी, मन में धीरज धरो, श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने भक्तों की पीड़ा को जानते हैं, वही इस कठिन विपत्ति को दूर करेंगे। बैठे सुर सब करई विचारा, कह पाई प्रभु करिय पुकारा। पूर्व कुंठ जान कह कोई, को कह पय दिवस प्रभु सोई। बैठकर सब देवता विचार करने लगे कि प्रभु वो कहाँ पावे और पुकार करें। कोई वैकुंठ में जाने को कहते थे, कोई कहते थे वह प्रभु क्षीर सागर में है। जापे हृदय भगत जस प्रीति, प्रभु तह प्रगट सदा तेरी। ते समाज गिरिजा में रहू, अवसर पाई बचन के कहू। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहाँ सदा उसी प्रकार प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हूँ ही मैं जाना। देश काल दिश विदिश माही,
कहा जहाँ प्रभु नाही। हरि सब जगह समान रूप से व्यापक है, वे प्रेम से प्रकट होते हैं, यह मैं जानता हूँ। देव समग्र दिशा और विदिशा में कहो वह स्थान कहाँ है जहाँ कहीं प्रभु नहीं है। अग जग में सब रहत विरागी, प्रेम से प्रभु प्रगट जिमिरागी। मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म समान बखाना। सर्वत्र व्यापक निर्लिप्त विरक्त प्रभु प्रेम से अग्नि के समक्ष प्रकट होते हैं। मेरा कहना सबको भला लगा, ब्रह्मा ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। सुन बिरंच मन हरस तन, पुलक नयन बह नीर। स्तुति करते जोरी करे, सावधान मति धीर। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवम सुदशरथ अजर बिहारी। सुनकर ब्रह्मा मन में बहुत प्रसन्न हुए, उनका धन पुलकित हो गया, नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि वाले ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर सावधान हो स्तुति करने लगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, मैं उज्जवल सिंह राजपूत और आज मैंने आपको श्री रामायण के दोहा क्रमांक 190 तक आपको राम कथा सुनाई। कैसी लगी आप कमेंट्स बॉक्स में जा करके अवश्य बताइएगा। तो आज की श्री राम कथा में इतना ही, मिलते हैं अगली राम कथा में। तब तक खुश रहें, प्रसन्न रहें, अपना ख्याल रखें और राम कथा को अपने अंदर उतारने की, उस पर अमल करने की कोशिश करें। प्रेम से बोलिए मेरे साथ, जय श्री सीताराम। ओम।